सभी को नमस्कार। आज की 10th इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन चल रहे हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज हम लेसन का भाग 3 करने जा रहे हैं। पहले और दूसरे भाग में अब तक हमने देखा कि आयात निर्यात क्या है, आश्रित व्यापार क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, उनके बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ पे अपने उद्योग लगाती हैं, निवेश किसे कहते हैं, विदेशी निवेश किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, आर्थिक सुधारों को अपनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। 1991 में भारत ने आर्थिक सुधार अपनाए तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत थी। उसके बाद हमने जाना वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का उदाहरण देखा हमने चीन के खिलौने और अमेरिका की फोर्ड कंपनी। उसके बाद हमने जाना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है। उसके बाद हमने उदारीकरण को जाना, उदारीकरण क्या है। हमने विश्व व्यापार संगठन के बारे में जाना, मुक्त व्यापार क्या होता है उसके बारे में जाना, व्यापार अवरोधक क्या है और क्यों लगाए जाते हैं उस सब चीज़ों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे वैश्वीकरण के पॉजिटिव इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट और भारत पर उसका सकारात्मक या नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। इसके अलावा हम श्रम कानूनों के बारे में जानेंगे। श्रम कानून क्या है, स्थायी रोजगार, अस्थायी रोजगार, वो सब क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अभी तक हम लेसन में ये सब चीज़ें देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हमें वैश्वीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी या वैश्वीकरण के हमें क्या लाभ हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, व्यापार अवरोधक तक हम पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है वैश्वीकरण के लाभ। देखिए, सबसे पहला लाभ क्या है हमें वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण से व्यापार आपका आसान हो जाता है। जो दूर के देश हैं वहाँ तक भी आप अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है, जैसे कि भारत जो सूती कपड़ा उत्पादन होता है, पटसन है, उसकी बाहर के देशों में बहुत डिमांड है। वो चीज़ें हम निर्यात करते हैं और जो कच्चा तेल है जो कि हवाई जहाज़ को चलाने के लिए या अन्य कामों के लिए ज़रूरी है, वो हम आयात करते हैं। तो सबसे पहला लाभ ये हो गया। उसके बाद अब देखिए दूसरा लाभ, यदि उनका अच्छा और माल सस्ता है तो विश्व के जो बाज़ार हैं उनकी मांग कई गुना बढ़ जाती है उस माल की और उनके नाम को भी 4 चांद लग जाते हैं। मान लीजिए हमारे भारत का बनाया हुआ सिल्क की साड़ियाँ पूरे विश्व भर में मशहूर हैं। अगर मान लीजिए भारत में ही बिके तो हो सकता है उनकी सेल ना हो, पूरे विश्व में अगर वो चीज़ें बिक रही हैं तो देखिए उनका कितना काम बढ़ जाता है, कितनी सेल होगी उनकी। और एक नाम भारत को विश्व में मिल रहा है कि भारत की सिल्क की साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, ठीक है। भारत का सूती कपड़ा बहुत अच्छा है, भारत का पटसन का सामान बहुत अच्छा है। तो इससे देश के नाम को भी 4 चांद लग जाते हैं। दूसरी चीज़ है, विदेशी व्यापार के कारण जो चीज़ें हमें पहले ब्लैक मार्केटिंग में ख़रीदते थे, मान लीजिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में नहीं है। किसी अच्छी कंपनी का परफ्यूम हो गया, डीओ हो गया, शैम्पू हो गए, जो अपने यहाँ अवेलेबल नहीं है, बाहर हैं, हम उन्हें लेने के लिए पहले क्या करते थे, ब्लैक मार्केट में वो चीज़ें लेते थे। लेकिन अब क्या है, जब वैश्वीकरण है तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। आप आसानी से बाज़ार जाएं, आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको ब्लैक मार्केटिंग वालों को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो अन्य लाभ है देखिए वो क्या है,
इससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जब बाहर की कंपनियां आकर आपके देश में उद्योग लगा रही हैं तो हमारे देश के लोगों को तो उससे रोज़गार ही मिल रहा है ना। दूसरा, हमारे देश में विदेशी पूंजी आ रही है। जब दूसरे देश हमारे देश में आएंगे, पैसा लगाएंगे, तो हमारे देश को तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ना। तो ये सब तो उसके पक्ष हैं, मतलब हमें लाभ है वैश्वीकरण की, कि आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, कम दामों पे मिल रही हैं, आपका बनाया हुआ माल बाहर के देशों में जा रहा है, बाहर का जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं मिलती वो अब आपको आसानी से मिल रही हैं, यहाँ उद्योग स्थापित हो रहे हैं तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, हमारे देश में विदेशी मुद्रा आ रही है तो विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें इसके लाभ हैं। देखिए, हर चीज़ के जहाँ कुछ लाभ हैं वहाँ कुछ हानियाँ भी हैं। तो आइए अब हम देखते हैं वैश्वीकरण के हमें क्या नुकसान है। देखिए, सबसे पहला, प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे छोटे उद्योग ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे कि खिलौने, बैटरियाँ, प्लास्टिक के उद्योग, क्योंकि बाहर से ये चीज़ें सस्ती आ रही हैं, जो हमारे देश में बनती हैं वो महंगी हैं। तो इसलिए इन जो ये सामान बनाने वाले उद्योग थे वो यहाँ नुकसान पे हैं। दूसरा, श्रमिकों में बेरोज़गारी की वृद्धि हुई है, क्योंकि देखिए जब विदेशी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नई मशीनें आ जाएंगी, तो एक व्यक्ति, मान लीजिए किसी काम को 10 व्यक्ति कर रहे हैं, अब वहाँ पे मशीन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे बेरोज़गारी भी कुछ ना कुछ बढ़ रही है। श्रमिकों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है। पहले तो क्या था, जो श्रमिक थे वो स्थायी नौकरी पाते थे, लेकिन अब क्या है, कंपनियां काम के अकॉर्डिंग लोगों को लगाती हैं। मान लीजिए उन्हें किसी दिन 1000 लोगों की ज़रूरत है 3 महीने के लिए, तो वो 1000 लोगों को बुलाती हैं। उसके बाद उन्हें मान लीजिए कम लोगों की ज़रूरत है तो वो बाकी लोगों को हटा देती हैं। तो जो रोज़गार है वो स्थायी नहीं रह गया। श्रमिकों को संरक्षण और लाभ नहीं मिल रहा। देखिए, जो एक परमानेंट नौकरी होता है उसमें कर्मचारियों को बहुत से बेनिफिट होते हैं कि हाँ, मेरी नौकरी सुरक्षित है, मुझे ईपीएफ कट रहा है तो वो भी पैसा कल को मैं रिटायर होऊंगा तो मिलेगा। लेकिन जब उन्हें स्थायी नौकरी ही नहीं मिल रही तो ये सब लाभ भी नहीं मिलेंगे। कर्मचारियों से अधिक घंटे तक काम लेना एक आम बात हो गई है अब। ये हैं उसके नुकसान। उसके अलावा भी कुछ नुकसान और हो सकते हैं। देखिए, जो विदेशी कंपनियां हैं, मान लीजिए लाभ होता है तो वो लाभ को कमाकर अपने देश में ले जाती हैं। वो भारत के लोगों की स्थिति सुधारने के ऊपर उस पैसे को खर्च नहीं करती। ठीक है ना जी। कई बार वो हमारे देश में कर्जा लेते हैं, आके लोन लेते हैं और बाद में विदेशों में वापस भाग जाते हैं, तो बैंकों को नुकसान भी हो रहा है। तो ये कुछ वैश्वीकरण की हमें हानियाँ हैं। अब आइए हम देखते हैं श्रम कानूनों का लचीलापन क्या है। देखिए, इसमें हमारी सरकार जो है, जब उसने वैश्वीकरण को अपनाया तो विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए उसने श्रम कानून में लचीलापन ले आई। इस लचीलेपन का क्या फ़ायदा है कि कोई भी कंपनी जितने समय तक उसे कर्मचारी की ज़रूरत है वो रखता है, उसके बाद उसे हटा सकता है काम से। सबसे पहला नुकसान ये है। अब देखिए, स्थायी श्रमिक क्या होते हैं? वे श्रमिक जिन्हें वर्ष भर नियमित रोजगार होता है, वो क्या है? हमारे स्थायी श्रमिक। अस्थायी श्रमिक, वे श्रमिक जिन्हें साल भर काम नहीं मिलता, मतलब जब ज़रूरत हो तो उन्हें काम पर लगाया जाता है, उसके बाद उसे काम से हटा दिया जाता है। तो ये उसका नुकसान है। ये अस्थायी श्रमिक होते हैं जिन्हें साल भर नियमित रोजगार नहीं मिलता। अब हम जान लेते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है। देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भारत में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जहां पर कि उन्हें विशेष सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, मनोरंजन के साधन, शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हों, वो जगह उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि जो विदेशी कंपनियाँ आ रही हैं उन्हें सब सुविधाएं हों ताकि वो पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र। कई बार पेपर में SEZ की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और हिंदी में इन्हें हम कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब हम जान लेते हैं कि इसके वैश्वीकरण के हमने कुछ लाभ देखे, कुछ हानियाँ देखी। अब भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है या नेगेटिव, उसे जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। देखिए, वैश्वीकरण से कस्टमर को लाभ हुआ है, उनके पास चॉइस है, चाहे वो भारतीय कंपनी का सामान खरीदें या विदेशी कंपनी का। दूसरा, उपभोक्ताओं के पास पहले से अधिक विकल्प हैं, उन्हें अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें कम कीमत पर मिल रही हैं। तीसरा पॉइंट, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, मतलब जो बाहर की कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। चौथा, उद्योग और सेवाओं में नए नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। सेवाएं क्या हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैंक, डाकखाना, बीमा, इन सब में नए रोजगार उत्पन्न हुए। अगला क्या लाभ है इसका, कि प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिससे नई नई टेक्नोलॉजी लाने का एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि अच्छी टेक्नोलॉजी लाकर अच्छी चीज़ें बनाएंगे ताकि कस्टमर को हमारी चीज़ पसंद आए। अगला पॉइंट, बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का मौका मिला है। जो भारत की भी कंपनियां हैं वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनती जा रही हैं। सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए रोजगार के अवसर का सृजन किया है। जैसे जो 3G, 4G, 5G सेवाएं आ रही हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी सर्च हो रही है, तो इससे नए नए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट, जिन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, टेक्निक की जानकारी है, उन सब के लिए रोज़गार बढ़ा है। तो चलिए, अब तक हमने टोटल लेसन देख लिया, और इस लेसन में से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वैश्वीकरण के लाभ, चाहे वैश्वीकरण की हानियाँ, या विश्व व्यापार संगठन क्या है, ये इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न है लेसन के। तो चलिए, हमारा लेसन यहीं ख़त्म हो रहा है। अब हम लेसन 5 शुरू करेंगे। आपसे फिर से मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।